नमस्कार साथियों, मैं राकेश राजभर पुनः आपको एक बार मिशन स्वर्णिम भारत चैनल पे स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष एक लघु कथा रखने जा रहा हूं और उसके माध्यम से आपको तमाम बातों को समझने में आसानी होगी। एक बच्चा था जो कभी धार्मिक कर्मकांड को नहीं करता था, पूजा पाठ धर्म के चक्कर में कभी नहीं रहता था, कभी किसी तीर्थ स्थान पे नहीं जाता था। लेकिन उसके जो पिताजी थे या परिवार के अन्य सदस्य जो थे वो धार्मिक थे। लेकिन लड़का जो था वो तार्किक था, उसे हर बात को तर्क की कसौटी पे कसना आता था। तो एक दिन उनके पिता ने बहुत जिद किया कि तुम चलो आज पूजा करने मेरे साथ, मंदिर चलो मंदिर चलो। तो लड़के के सामने जब वो जिद करने लगे, गार्जियन थे तो स्वाभाविक बात है गार्जियन के दबाव में आके वो चला गया। मंदिर गया तो मंदिर के कैंपस में एक गाय की प्रतिमा बनी हुई थी, एक गाय की मूर्ति बनी हुई थी, पत्थर की एक गाय बनी हुई थी। तो लड़के ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी रुकिए रुकिए, हम अभी घर से बाल्टी लेकर आते हैं, इस गाय का दूध दुहा जाएगा, इससे दूध निकाला जाएगा, इससे दूध लेकर चला जाएगा अपने घर, उसको खाया जाएगा पिया जाएगा, जो भी करना होगा उससे किया जाएगा, तमाम तरीके के मिष्ठान बनाया जाएगा। पिताजी बोले कितना मूर्ख बच्चा है यार, तुम्हें पता नहीं ये पत्थर की मूर्ति बनी हुई है, पत्थर की गाय बनी हुई है, ये तुम्हें भला दूध देगी? लड़का बोला ओहो ये पत्थर की ये नहीं देगी? बोले नहीं पत्थर की ये नहीं देगी। फिर उससे आगे बढ़े तो मंदिर में बैल बना हुआ था। तो बोले अरे बाप रे रुकिए रुकिए रुकिए, यहाँ से जल्दी भागिए नहीं तो बैल तो मार देगा। बोले अरे यार फिर मूर्खता भरी बात, भला ये पत्थर का बैल है तो तुमको मारेगा? तो लड़के ने कहा अच्छा पत्थर का है नहीं मारेगा, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। गार्जियन और उसको आगे लेकर गए। मंदिर में एक शेर बना हुआ था, तो डर के मारे लड़का भागने लगा। बोला जल्दी भागिए यहाँ से नहीं तो पत्थर का शेर तो खा जाएगा। लड़के के पिताजी बोले तुम्हारे इतना मूर्ख लड़का पूरे गांव में कहीं खोजने से नहीं मिलेगा। दिन दिन भर हम मेहनत मजदूरी करके 500-600 रुपया हर महीने तुमको महीना देते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं और तुम यहीं होशियारी सीखे हो, यही तुम पढ़े हो, तुम्हें इतना भी समझ नहीं है, अकल नहीं है कि पत्थर का शेर है खाएगा नहीं, पत्थर का शेर है मार नहीं सकता है, पत्थर का शेर है इससे हमें कोई परेशानी नहीं है, कुछ नहीं कर सकता है, इसके बस की बात कुछ भी नहीं है करना। लड़का बोला अच्छा पत्थर का शेर है तो नहीं खाएगा? बोले ना नहीं खाएगा, पत्थर का शेर है। फिर आगे मंदिर में बढ़ते चले गए दोनों बाप बेटे। आगे एक मोर बना हुआ था। बोले कि अरे वाह पिताजी मोर ले लीजिए, इसको घर पे नचाया जाएगा, घर पे रखा जाएगा, ले चलिए इसको घर पे। बोले कि अरे यार पत्थर का मोर है, ना कुछ खाएगा ना नाचेगा ना यहाँ से जाएगा, तुम क्यों ऐसी मूर्खता भरी बातें करते हो? फिर आगे बढ़ता है तो सांप बनाया गया होता है, तो उसको डर के मारे भागने लगता है, कहता चलिए 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 जल्दी यहाँ से, सांप डस लेगा, मर जाएंगे हम लोग। पिताजी फिर डांटते हैं ये पत्थर का सांप है नहीं काटेगा। तो इन तमाम चीज़ों को समझाते हुए अंत में पिताजी पहुंचते हैं मूर्ति के पास और अलग अलग देवी देवताओं की मूर्ति बनी हुई थी। तो उसके साथ में अगरबत्ती दिए, कपूर दिए और तमाम तरीके के जो भी कर्मकांड करने वाले जो भी चीज़ें थे उसको दिए और बोले कि अब तुम क्या करो, पूजा करो। लड़का बोला अच्छा पूजा करें तो क्या मांगेंगे हम पूजा में? तो उनके पिताजी बोले कि पूजा करो और मांगो कि हे ईश्वर, हे देवी देवता, हमें धन दौलत दीजिए, हमें सुख शांति से रखिए, हमें निरोग रखिए, ऐसी दुआ कीजिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने परीक्षा में फर्स्ट डिवीज़न से पास आ जाएं। उसके पिताजी ये सारी बातें उसको समझाते हैं। तो लड़का कहता है कि पिताजी ये बताइए, पत्थर का शेर काट नहीं सकता है, पत्थर की गाय दूध नहीं दे सकती है, पत्थर का मोर नाच नहीं सकता है, पत्थर का सांप सर्पदंश नहीं कर सकता है, तो ये पत्थर की मूर्तियाँ हमें परीक्षा में पास करा सकती हैं? ये पत्थर की मूर्तियाँ हमें धन दौलत दे सकती हैं? ये पत्थर की मूर्तियाँ हमें सुख शांति दे सकती हैं? ये पत्थर की मूर्तियाँ हमें निरोग रख सकती हैं? पिताजी उसके सवालों का जवाब देने में समर्थ नहीं थे, क्योंकि कोई जवाब ही नहीं था। क्योंकि पत्थर के ही जब अलग अलग चीज़ों को बनाया गया है तो एक में शक्ति नहीं है, दूसरे में कैसे शक्ति आ जाएगी? किस आधार पे, किस बेस पर? तो इस तरह से जो है लड़के की बातों को सुनकर उसके गार्जियन तो नहीं कुछ बोले, लेकिन लड़के ने पूजा नहीं किया, वापस लौट आया और अगले दिन से पिताजी भी मंदिर जाना छोड़ दिए और वो भी तार्किक बन गए, वो भी सवाल करना सीख गए
वो भी सोचना समझना सीख गए और वो भी बच्चों के जैसा तर्कशील इंसान बन गए। तो मुझे उम्मीद है कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी और मैं आशा करता हूँ कि आप सवालों के दायरे में उन चीज़ों को लाने की कोशिश करेंगे जो आपके पूर्वज अनपढ़ होने के नाते सवालों के दायरे में कभी नहीं ला पाए। मुझे उम्मीद है कि अनपढ़ के अलावा अगर शिक्षित भी हम सभी के पूर्वज कुछ थे तो किस कारणों से वो कभी सवाल नहीं पूछ पाए, क्या सामाजिक स्थितियाँ रही होंगी जिसके वजह से वो कभी तर्क नहीं कर पाए, क्या क्या समस्याएं थी, तकनीक थे कि नहीं थे, विज्ञान इतना विकसित था कि नहीं था, किन वजहों से वो मानते रहे, वो उनके मानने का अलग विषय हो सकते हैं। और हमारे जो गार्जियन हमें दिए हैं, आस्था हमें दिए हैं, धर्म हमें दिए हैं, रीति रिवाज हमें दिए हैं, देवी देवता या पत्थरों पे आंख मूंद के अपनी आस्था व्यक्त करने की सीख हमें जो दिए हैं, तो हमारे गार्जियन गलत नहीं है, क्योंकि उनके समझ में जो सही था उन्होंने दिया, क्योंकि वो जो सीखे थे वो दिए। लेकिन हम जो ले लिए हैं वो कितना सही लिए हैं, कितना गलत लिए हैं, जो जो चीज़ें हमें परिवार के साथ मिला, हमारे पालन पोषण के दौरान जो है गार्जियन अच्छा सोचते हैं और अच्छा सोच के ही उन चीज़ों को दिए होंगे। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जिस हिसाब से सोचते हैं और वो जिस हिसाब से किसी चीज़ को अच्छा समझते हैं वो सचमुच अच्छा ही हो, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। हमें उस चीज़ों को समझना चाहिए कि हमारे गार्जियन हमें जो चीज़ दिए हैं उसमें से कौन कौन सी बातें वैज्ञानिक तर्क की कसौटी पे खरी उतरती है, कौन कौन सी बातें हमारे भविष्य के लिए सही है, कौन कौन सी बातें अंधविश्वास से दूर है। इन सभी चीज़ को समझ के हमें उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए जो गलत है और उन चीज़ों को अपना लेना चाहिए जो सही है, भले उसको देने वाले हमारे गार्जियन ही क्यों ना हो, भले उसको समझाने वाले हमारे गार्जियन ही क्यों ना हो, क्योंकि उनके समझ में जितनी थी उतना उन्होंने देने की कोशिश की। अब हमें समझने की आवश्यकता है कि वो चीज़ें कितनी सही और कितनी गलत है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इससे कुछ सीखे होंगे, समझे होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको उम्मीद है कि आने वाली हमारी वीडियो आपके चैनल पे अच्छी मिल सकती है और आपको अगर ऐसा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बातों को यहीं रोकता हूँ। आपने वीडियो को देखा इसके लिए आपका विशेष आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।